तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे आज, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देख लेते हैं, फिर इसके द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। तो चलो देख लेते हैं पहले कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप शुरू कैसे करेंगे? आप लिखेंगे हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसके संबंध में? क्योंकि देखो सब इसी में लिखा हुआ है। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। ये आपका एक लाइन हो गया, मतलब ऊपर का, ठीक है, स्टार्टिंग। फिर अब इस सिद्धांत के अनुसार इसी में सब कुछ है, ठीक है। इनके अनुसार क्या था? प्रकाश जो था वो तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। प्रकाश क्या करता है? तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। फिर तो ये पहला पॉइंट हम लिख देंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? जैसे आप एक डायग्राम भी बना देंगे ऐसे, एक प्रकाश जो है वो कैसे चल रही है? तरंग की भांति, ठीक है। ये बना दिया मैंने। उसके बाद प्रकाश तरंगों के रूप में गति करती है, बता दिया आपने ये को यहीं से। उसके बाद प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में भी 1 नंबर में भी आ सकता है। सो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर का माध्यम होता है। मतलब किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार। उन्होंने क्या सोचा, मतलब उनके हिसाब से जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया तो उनके हिसाब से ये था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक ईथर माध्यम है, ठीक है। क्या होता है? एक ईथर माध्यम होता है। फिर तथा यह ईथर एक रंगहीन भारहीन माध्यम है। तो ईथर, ये जो ईथर है जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं, ये ईथर क्या है? एक रंगहीन गंधहीन, रंगहीन और भारहीन, मतलब ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भार नहीं है। ये पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें कोई भार नहीं है, इसका कोई खुद का कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन है, ठीक है। तो क्या था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत? प्रकाश जो होता है वो किसके रूप में गति करता है? तरंगों के रूप में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर का माध्यम होता है तथा यह ईथर एक रंगहीन भारहीन माध्यम होता है। क्या होता है? यह ईथर एक रंगहीन और भारहीन माध्यम होता है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रकाश का तरंग के रूप में गति करने के कारण, मतलब ये जो प्रकाश है जो तरंग के रूप में गति कर रहा है, इसके कारण क्या होता है? प्रकाश में अलग अलग घटनाएं होती हैं। जब ये तरंग के रूप में गति करता है तो क्या घटनाएं होती हैं? व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है, ध्रुवण की घटना। ये तीनों को मैं आपको बता दूंगी क्योंकि हो सकता है कि आपको 2 नंबर में पूछे, ठीक है। तो क्या प्रकाश का तरंग के रूप में गति करने के कारण भी प्रकाश में यह निम्न घटनाएं होती हैं। कौन सी? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो ये हमने क्या पढ़ा? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ा? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये डायग्राम बना देना है, कुछ भी नहीं है, सारा आप क्वेश्चन में से उठा के आंसर लिख सकते हो। और कोई टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे टॉपिक लिखते जाइएगा, मैं एक के बाद एक आपके लिए मतलब उसकी वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोग से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।